हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। देखिए, ये जो सेशन चल रहा था, कोई बताने की भी इतना जरूरत नहीं कि ये कौन सा सेशन चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जेएमटी सेशन कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारे शानदार क्वेश्चन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम पे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका एसएससी जेई, दिल्ली मेट्रो का जेई, ठीक है। ये सारे एग्जाम में जितना भी आपका जो क्वेश्चन गिरा हुआ है, उस क्वेश्चन को लेके हम जो ये वाला सेशन कर रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। उधर आपका एग्जाम हर दिन कंटिन्यू हो रहा है। आप चाहे तो जाके उधर एग्जाम अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो जो इस चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि हर वीडियो का जो हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। तो चलते हैं, आज का जो क्लास को शुरू करते हैं। तो ये वाला देखिए, इस आपको ये वाला होमवर्क दिया था, फिलहाल तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है इसके ऊपर। तो चलते इसको हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। द बैटरी ऑफ ए फ्लैशलाइट डेवलप 3 वोल्ट। देखिए 3 वोल्ट डेवलप हो रहा है एंड द करंट थ्रू द बल्ब दिया गया है आपका 200 मिली एम्पियर का करंट दिया जा रहा है। कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया आपको? एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए। मैं आपको बताया था एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू पावर इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हर वक्त आप सेकंड में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इधर क्या होगा, देखिए थोड़ा इधर मार्क कीजिए, पावर निकालना पड़ेगा आपको। तो इधर मैं सिर्फ लिख सकता हूँ VIT, ठीक है। वोल्टेज आपको दिया गया है कितना? वोल्टेज आपका दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। 3 वोल्ट दिया गया है वोल्टेज आपका। वोल्टेज को मिटा देते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा। देखिए ये वाला 3 मिटाना पड़ेगा। तो देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना आ गया? 200 मिली एम्पियर। देखिए 200 मिली एम्पियर को अगर मैं एम्पियर में कन्वर्सन करूं तो क्या होगा? 0.2 एम्पियर होगा, 0.2 एम्पियर ही होगा ना। तो इसलिए मैं इधर लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय 10। और टाइम का बारी, टाइम कितना दिया गया है? देखिए 5 मिनट पीरियड का दिया गया। 5 मिनट मतलब सेकंड में कन्वर्सन करेंगे तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा, क्योंकि 60 मल्टीप्लाइड बाय अगर 5 कर लोगे तो 300 आ जाएगा। पर इधर एक चीज को मार्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इधर आप 300 करते हैं, देखिए यूनिट किस में पूछा गया है? ये सब में आवर ऑप्शन में है, ठीक है। हर में आवर ऑप्शन दिया गया है। तो इधर आपको 300 अगर करेंगे तो नीचे आपको 3600 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब होगा, देखिए इसका सोल्यूशन कीजिए। 0 को इधर आप कटा सकते हैं, ये वाला 0 भी आप कट कर सकते हैं। इसको कट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 120 आपका आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 60 में आ जाएगा। ये कट करेंगे तो ये वाला आपका 20 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ रहा है 1/20। तो इसको आप जब सोल्यूशन करेंगे तो आपका ये वाला आएगा 50 मिली वाट आवर, ठीक है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये आपका सही आंसर होगा। चलते हैं, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। आज का सवाल यही से शुरू होता है। दिया गया है कॉपर वायर इन ए सर्टेन लेंथ एंड द रेजिस्टेंस इज ड्रॉ आउट 3 times its length without changes in volume, the number of resistance of the wire will become। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। इस तरह का सवाल का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, आपको पता होगा, ठीक है। आप सिर्फ कर सकते हैं R इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर मतलब कितना टाइम हो रहा है। देखिए वॉल्यूम विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम, इसको थोड़ा मार्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आप आसानी से पुट कर सकते हैं। तो पुट करने से क्या होगा, देखिए कितना टाइम पूछा दिया गया है आपका। कॉपर वायर इन सर्टेन लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉन विदाउट 3 टाइम ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। 3 टाइम दिया गया है, तो इधर आप सिंपली 3 का स्क्वायर करके R लिख लेंगे, तो ये वो आपका हो जाएगा 9R, मतलब 9 टाइम टू द रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। तो ऑप्शन सी में जो है आपका सही आंसर है। इस तरह का प्रॉब्लम का ये वाला एक शॉर्ट फॉर्मूला है, आप उसको नोट कर लीजिए।
और एक तरीके से भी कर सकते हैं, R इज इक्वल टू L/A, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया तो अगर लेंथ में आपका 3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो वो वाला क्या होगा, एरिया में आपका 3 गुना का घटत होगा। तो एरिया में 3 गुना का घटत हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला डिनोमिनेटर पार्ट आपके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 3L/A, ठीक है। 3L/A का मतलब R हो गया, ठीक है। सॉरी 3 कैसे होगा, ये ऊपर नीचे का 3 ऊपर जाएगा ना, तो इधर आपका 9 हो जाएगा, ये वाला थोड़ा मार्क लेके आपका 9 हो जाएगा, तो आपका 9R होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। ये वाला सवाल दिया गया है, when resistance element of a heater fuse and then reconnected it after removing a portion of it। देखिए आपका देखिए हीटर का रेजिस्टेंस कैसा रहता है, जनरली आपका इस तरह से रहता है, हीटर का कॉइल फॉर्मेशन ऐसा रहता है ना, तो इसका एक कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना आसानी से। तो देखिए जब वो क्या बोला, हीटर का कुछ पर्सन को कट कर दिया गया, मतलब अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस से पहला वाला रेजिस्टेंस से कम ही होगा ना, जब कुछ पर्सन का कट कर दिया जाएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस घट रहा है तो पावर क्या होगा, तो पावर आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको पहले से बताया गया है कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पावर उस टाइम कम रहेगा, और रेजिस्टेंस जब कम है तो पावर उस टाइम ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इधर मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ, इसको लिख लीजिए, जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पावर आपका डिक्रीज करेगा, जब आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है पावर आपका इंक्रीज करेगा। ये वाला कुछ थोड़ा शॉर्ट नोट बना लीजिए। तो इस वाला सवाल का देखिए क्या होगा, आपका पावर ऑफ द हीटर विल इंक्रीज, ऑप्शन बी में जो है सही आंसर है। चलते हैं आगे। इस वाला सवाल का क्या दिया गया, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज दे हैव, जब दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए सीरीज का प्रॉपर्टी क्या है, दो रेजिस्टेंस को मैं अगर इस तरह से कनेक्ट करूं तो क्या होगा, इसमें जो करंट डायरेक्शन है पहली बात तो सेम रहेगा, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस जो क्या होगा एडिटिव होगा। ये थोड़ा देखिए, अगर मैं R निकालूं तो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। करंट क्या होगा, इसमें सेम होगा। देखिए ऑप्शन का क्या दिया गया, सेम रेजिस्टेंसेस वैल्यू, ये तो नहीं होगा। वोल्टेज सेम वोल्टेज अक्रॉस देम, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इधर सप्लाई कुछ देता हूँ, ठीक है, अगर कुछ भी सप्लाई देता हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मतलब इधर एक ड्रॉप होगा, मतलब इधर V1 अगर ड्रॉप हो रहा है तो इस तरफ आपका V2 का ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज जो होगा ड्रॉप होगा। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, क्योंकि दोनों को मिला के एक ही रेजिस्टेंस आपका ही आएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है सेम करंट पासिंग थ्रू देम, ये वाला आपका सही आंसर, क्योंकि देखिए सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। अगर पैरेलल सर्किट का उस तरह से बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट में कुछ इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। अगर इसमें सप्लाई देते हूँ, कुछ भी सप्लाई अगर दिया जाता है तो इधर क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 होगा, मतलब R1 के अक्रॉस में वोल्टेज और R2 के अक्रॉस में वोल्टेज जो होगा आपका इक्वल रहेगा। टोटल R3 का किस तरह से निकालेंगे, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इस तरह से भी टोटल रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज आपको मार्क करना पड़ेगा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इधर आपका करंट डिवीजन होगा, पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिवीजन होगा, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। ये कुछ रिलेशन है, ये तो पता ही होगा आपको आराम। चलते हैं, द अपोजिशन ऑफर बाय सब्सटेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। ये तो है बहुत आसान सवाल है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन कौन क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस ही क्रिएट करता है ना। चलते, अच्छा, ए ग्लास रोड व्हेन द रोप विद द स्लिक क्लॉथ, ठीक है। जब आप एक रोड को, मतलब देखिए ये एक आपका रोड है, ये एक आपका रोड है, जब इसको आप कुछ कटन से इस तरह से रब करेंगे, मतलब घिसेंगे, तो क्या होगा। ये वाला भैया तो बहुत ही आसान है, मतलब
आसान तो इतना नहीं बोलूंगा आपको, इसे थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप इसको होमवर्क में ले जाइए, आप इसको होमवर्क में करके आइए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगले क्लास में जरूर बताऊंगा इसको। देखिए मैं इधर फिगर बता दिया हूँ। देखिए ये ग्लास रॉड है, उसके ऊपर ये वाला स्लिक कॉटन को आप रब करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन तो है। आप देखिए ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, चलते आगे। द टॉलरेंस ऑफ 20%, द टॉलरेंस ऑफ 20% इन द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, आपका टॉलरेंस 20% का दे रहा है। तो मैं अगले क्लास में भी बताया था आपका कि टॉलरेंस 20% किसका रहता है, विग्योर वी आई सॉरी बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इधर आपका ऊपर आ जाएगा सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो मैं अगले क्लास में बताया था आप जरूर देखेंगे। जो भी नहीं दिखे वो वाला क्लास देखिए, देखने के बाद इस वाला सवाल का आप आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर वक्त अगर इस तरह सा प्रॉब्लम मैं आपको बताते चलूंगा ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो इस वाला प्रॉब्लम आप खुद करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, ये रह गया होमवर्क। इन ए पैरेलल बैंक, इन ए पैरेलल बैंक विथ अनइक्वल ब्रांचेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आपका पैरेलली अभी बता के गया था, जब पैरेलली कुछ कनेक्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें अनइक्वल ब्रांचेस है, मतलब रेजिस्टेंस जो है इन दोनों का सेम नहीं है, उधर क्या होगा, द करंट इज हाईएस्ट इन द लोएस्ट रेजिस्टेंस, द वोल्टेज इज हाईएस्ट अक्रॉस द लोएस्ट रेजिस्टेंस, द करंट इज हाईएस्ट इन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, द करंट इज इक्वल टू द ऑल ब्रांचेस। देखिए इस वाला सवाल को मैं अगले भी बता दिया हूँ। जो आपको तो ये पता होगा दो रेजिस्टेंस पैरेलली में है, अगर इधर करंट डिवीजन होगा, ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है ना रेजिस्टेंस के साथ। जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट घटेगा, मतलब ब्रांच में अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस और कम करंट जाएगा। मान लीजिए ये वाला R2 है और ये वाला R1 है। अगर R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो R2 में देखिए रिलेशन कुछ इस तरह से अगर लिख लेता हूँ, R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है R1 से, ठीक है, तो I2 करंट जो होगा, I2 करंट कम होगा R1 से, सॉरी I1 से। ठीक है, जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका करंट कम फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा फ्लो करेगा। इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है आपको, चलते आगे। एनर्जी कंज्यूम बाय ए हीटर, रेटिंग दिया गया है आपका 1000 वाट का रेटिंग दिया गया है। ठीक है, 2 आवर का पीरियड दिया गया है, तो आपको बताना है कैसा, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू PT मैं बताया था पहले। तो पावर कितना दिया गया आपका 1000 वाट का पावर, सॉरी 1000 वाट का पावर दिया गया है। टाइम कितना दिया गया 2 आवर का, मतलब आपका निकल आया है इधर 200 वाट, और इसको कह सकते हैं 200 वाट आवर, और इसको कहते हैं 2 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या दिया गया, इसको आप लिखे 1 यूनिट इज इक्वल टू आपका है 1000 वाट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो इधर क्या दिया गया है 2000 वाट का है, वाट आवर होगा, ठीक है, 2000 वाट आवर का दिया गया है, मतलब जो सही आंसर क्या होगा इधर 2 यूनिट होगा आपका ही सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 2 यूनिट, तो ये वाला होगा आपका सही आंसर। चलते आगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क विद द 1000 वाट, इलेक्ट्रिक हीटर मार्क विद द 1000 वाट 200 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, ठीक है, कॉइल का रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है आपका। तो मैं जो एक सर्किल करके समझाया था सारे चीज, जो भी नहीं देखे होंगे और इसका जो प्रीवियस मतलब शायद क्लास 2 में इसका जिक्र किया गया था, सारे फॉर्मूला के बारे में इधर बताया गया था, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड पावर, सारे फॉर्मूला के बारे में बताया गया था। जो भी नहीं दिखे वो वाला क्लास देख लीजिए।
तो सारे फॉर्मूला के बारे में आपको पता हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पैटर्न का ही आपका सवाल रहेगा, रहने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या दिया गया है और थोड़ा देख लेते हैं। पावर दिया गया है आपका 1000 वाट, ठीक है, और आपका वोल्टेज दिया गया है 200 वाट, 200 वोल्ट सॉरी। तो अगर इधर आपको रेजिस्टेंस का निकालना है तो क्या करेंगे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप पुट कर लीजिए वी स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद आप पावर का भी पुट कर लीजिए, इसको अगर कट करेंगे तो कुछ इस तरह सा आ जाएगा, तो आपका आ रहा है 40 ओम, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 40 ओम ही आएगा ना, तो ऑप्शन में देखिए 40 ओम ही दिया गया है, ऑप्शन सी में 40 ओम दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते आगे। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा मार्क कर लीजिए, ठीक है। कर्व के बारे में पूछा जाए, किसका किस तरह सा कर्व है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ को जो कर्व रिप्रेजेंटेड करता है वो वाला कर्व आपका लीनियर होगा। जिसको भी लीनियर का मीनिंग्स मालूम नहीं है ना, तो उसको मैं बता देता हूँ। देखिए लीनियर ये है जिसको दोनों क्वांटिटी, अगर आप वोल्टेज और करंट को लेके मेजर करेंगे तो दोनों क्वांटिटी में क्या होगा, उसका जो ग्राफ आएगा ना वो वाला कांस्टेंट आएगा, इस तरह से उसका ग्राफ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जिस भी क्वांटिटी से भी दो क्वांटिटी पे उसको अगर मेजर करेंगे उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तो उसको हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ का कर्व रिप्रेजेंट करता है वो वाला आपका लीनियर कर्व है, ठीक है। चलते हैं आगे। एम्पियर, ठीक है, एम्पियर के बारे में पूछा गया। देखिए इस वाला डेरिवेशन का कुछ रहता है, पहले भी बता चुका हूँ, इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। डेरिवेशन के बारे में पूछा गया है, तो एम्पियर दिया गया है, उसका आपका यूनिट का सोल्यूशन पूछा गया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q इज इक्वल टू आई टी, इस तरह से एक फॉर्मूला आपको तो पता होगा ना, Q इज इक्वल टू आई टी। तो इसमें अगर मैं आई निकलता हूँ, मतलब करंट निकालूंगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, Q मल्टीप्लाइड बाई टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो जानने का कुछ भी ज्यादा तकलीफ नहीं है, Q डिवाइड बाई टाइम करना पड़ेगा। तो Q का क्या आएगा, Q का क्या आएगा, Q का आएगा आपका कॉलम, क्योंकि Q का यूनिट है कॉलम, और टाइम क्या क्या है, सिर्फ टाइम। अगर सेकंड में दिया होता तो सेकंड में भी लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए, तो इधर क्या हो गया, कॉलम पर यूनिट टाइम। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है कॉलम पर यूनिट टाइम, जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इस वाला सवाल को देने का लिए मकसद यही था, क्योंकि इस पैटर्न से कुछ भी गिरा सकता है, क्योंकि आपको यूनिट का डेरिवेशन आना चाहिए। अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो आप सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, ये भी तकलीफ है ना। तो चलते आगे। देखिए फिर एक क्वेश्चन देखिए, 1 वाट इज सेम एज, ये वाला सवाल जो है आपका एसएससी में गिरा था, ठीक है। एसएससी जेई में ये वाला सवाल गिरा था आपका, 1 वाट सेम एज, ठीक है। तो वाट का किसका यूनिट है, पावर। पावर किस तरह से निकालते, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट है आपका जूल, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। जूल पर सेकंड जो भी होगा वो उसका यूनिट होगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है जूल पर सेकंड, ये ऑप्शन सी है उसका सही आंसर। तो चलते आगे। द टोटल नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज, ठीक है। तो देखिए बेसिक एसआई यूनिट का पूछा गया है, तो आपका बेसिक 7 ही यूनिट रहता है, 7 यूनिट रहता है बेसिकली। फिलहाल नंबर ऑफ आपको जो दिया गया है ना ऐसा यूनिट, ये तो आपका 7 है, पता चल गया। तो 7 कौन सा है, ये भी आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। एक आपका आएगा लेंथ, ठीक है, लेंथ, लेंथ का कौन सा यूनिट आएगा आपका, मीटर, ठीक है। उसके और एक नोट कर लीजिए, मास, मास का आएगा क्या, केजी, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टाइम, टाइम का क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। और आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ करंट मेंशन कर लेता हूँ, करंट, करंट का आएगा क्या, करंट का क्या आता है, एम्पियर, ठीक है। ये भी आपका जो बेसिक फंडामेंटल मतलब ऐसा यूनिट है,
और आपका आ जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी सिर्फ लिख लेता हूँ, ठीक है। उसका आएगा कांडला, और आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका कौन सा आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका आएगा मोल में आएगा। तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। क्या है वो है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर जो उसको डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है, ठीक है। ये आपका 7 जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं आगे, आगे का सवाल भी देखने में पड़ेगा आपको। 1 किलोवाट आवर, देखिए ये वाला सबसे आसान सवाल है, मेरा डालने का मकसद ये है क्योंकि आपको वो ऑप्शन में कंफ्यूज करा सकता है। ऑप्शन में किस तरह से कंफ्यूज करेगा ये भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये देखिए, आपको पता चला कि 3.6 × 10⁻6 जो है आपका सही आंसर, पर वो ऑप्शन पे भी डाल सकता है 36 करके, 36, ठीक है, 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, इधर आप 5 करवा सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं 3600, ठीक है, 10⁻³ कर सकता है, वो चाहे आपका कुछ भी कर सकता है, कोई भी सवाल आपको पुट कर सकता है, तो उसको आप थोड़ा मार्क करना पड़ेगा। तो चलते आगे। इन रेजिस्टेंस कलर कोडिंग द वैल्यू ऑफ 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए रेजिस्टेंस कलर कोडिंग का सवाल हर वक्त एग्जाम पे गिरता रहता है, तो इसलिए जो मैं बताया था, जो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। देखिए इसका तो 1 हो गया, इसका 2 हो गया, सॉरी इसका 0 होगा, 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। तो 5 में कौन सा आता है, ग्रीन जो है आपका 5 में आता है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपका ग्रीन, उसका जो सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला जो वीडियो था उसका कमेंट सेक्शन पे देख रहा था, एक जो स्टूडेंट ने पूछे थे कि थेवेलिन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बोलने के लिए, तो फिलहाल उसके ऊपर प्रॉब्लम तो डिस्कशन करूंगा मैं, पहले उसका पहले मैं बता देता हूं। देखिए थेवेलिन थ्योरम का क्या है, थेवेलिन थ्योरम जो है, थोड़ा मोरल बता देता हूं, आप थोड़ा देख लीजिए उसको। थेवेलिन थ्योरम, एक आपको थेवेलिन सर्किट बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपका VTH रहेगा और RTH रहेगा, उसके साथ आपका लोड रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। आपको जो भी सर्किट दिया जाएगा इस फॉर्मेट में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, वैल्यू आती है। तो किस तरह से मॉडिफाई करें, मान लीजिए आपका एक सर्किट दिया गया है कुछ इस तरह सा, कुछ इस तरह सा आपका एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको सर्किट दिया गया है, इसमें इसको मार्क किया गया है RL। तो इसको आपको बोला गया है कि थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट में आप सॉल्व करिए। तो थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करने के लिए आपको पहला क्या निकालना पड़ेगा, आपको RTH निकालना पड़ता है। RTH किस तरह से निकालेंगे, अगर आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है, इधर लिख लेता हूं, अगर आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है तो आपको उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका करंट सोर्स दिया गया है आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर वोल्टेज सोर्स दिया गया है, तो RTH निकालने के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊंगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर लिया मैंने, कुछ इस तरह से आपका सर्किट आपका बनाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो RTH आप निकाल सकते हैं, अभी आसानी से निकाल सकते हैं RTH, ठीक है, इस हिसाब से RTH निकालेंगे। अब आएगा VTH के बारे, VTH के बारे, VTH क्या है, जहां से आप RL को रिमूव करते हैं उस ओर में आपका VTH कितना होगा, मतलब अब आप सप्लाई पुट कर लेंगे, मतलब जो सप्लाई दिया गया था आप उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्रोस में अब तो ये ओपन है ना, ठीक है, तो इसके एक्रोस में कितना वोल्टेज है
ठीक है, आपको उसको निकालना पड़ेगा। जब VTH निकाल लेंगे तो ये वाला जो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको बताया था, VTH जो निकलेगा उसका वैल्यू पुट करेंगे, RTH का वैल्यू जो निकला उसका पुट करेंगे, फिर RL को कनेक्ट कर लेंगे, तो ये वाला अब सीरीज हो जाएगा। तो करंट किस तरह से निकालेंगे, I इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH लॉस RL, ये हो गया। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का कुछ मॉरल कुछ समझ में आया। एक दो प्रॉब्लम जब डिस्कशन कर लेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे नॉर्टन का। नॉर्टन थ्योरम ज्यादा कुछ नहीं है, उसका मतलब थेवेनिन में आपका वोल्टेज सोर्स लगता था, ये वाला देखिए वोल्टेज सोर्स, नॉर्टन में आपका करंट सोर्स लगेगा। मतलब कुछ करंट सोर्स इस तरह से रहेगा, ठीक है, उसके साथ पैरेलली रहेगा आपका RN मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस, उसके साथ पैरेलली में रहेगा आपका RL, ठीक है। जो सर्किट दिया गया था उस सर्किट के हिसाब से भी आप अगर चलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह सा सर्किट दिया गया था आपका, इस तरह से एक सर्किट दिया गया था, ये वाला था RL। सेम कंडीशन अप्लाई होता है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर करंट सोर्स है उसको ओपन रखना पड़ेगा। अगर वोल्टेज दिया गया तो शॉर्ट करके आपको तो RTH आप RN इधर है, नॉर्टन रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। पर उधर क्या होता था, इधर जब VTH का बारे में बताया था, ओपन सर्किटेड वोल्टेज कैलकुलेट होता था, उस टाइम क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट में बता देता हूँ। उस टाइम आपका शॉर्ट सर्किटेड करंट कितना होगा, मतलब ये वाला जो सर्किट आपका ओपन है ना, ये वाला जो सर्किट आपका ओपन है, इसको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के बाद इसमें कितना करंट फ्लो होता है इसको आप काउंट करना पड़ेगा। जब ये वाला आ जाएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए, ये वाला है नॉर्टन करंट, उसके बाद नॉर्टन रेजिस्टेंस है, RL है, ठीक। और बाकी जो पूछे थे आप सुपरपोजिशन के बारे में, सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है, जहां मोर देन वन सोर्सेस हो। मतलब एक सर्किट में अगर एक से ज्यादा सोर्सेस है, कुछ इस तरह सा एक से ज्यादा सोर्स है, तो इधर आपका नॉर्टन थ्योरम अप्लाइड होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एट ए टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स प्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर स्टेप के बारे में, स्टेप वन में आप क्या करेंगे, सिर्फ एक सोर्स प्रेजेंट करेंगे। एक सोर्स प्रेजेंट करने के बाद जो है वोल्टेज सोर्स है तो इसको आप शॉर्ट कर लेंगे। इसमें से तो आसानी से इस वाले सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप टू किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्टेप टू भी आप उस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब इस ओर का जो सर्किट वोल्टेज देखिए, पहले बात ये वोल्टेज पुट किया आप, दूसरी बात ये वाला पुट करेंगे, तो इसको आप शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका सर्किट बन जाएगा, ठीक है। फिर इस से सॉल्व कर लीजिए। तो दो स्टेप पे ही आपका सॉल्व हो, तो चाहे जितना सोर्सेस है, मतलब सुपरपोजिशन का थ्योरम का मोरल ये है, जब आपका मोर देन वन सोर्सेस रहेगा, मोर देन वन सोर्स, तब आप सुपरपोजिशन थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप थोड़ी बहुत ज्यादा समझे, मतलब समझ गए होंगे। और जो कुछ है प्रॉब्लम अगले क्लास में मैं डिस्कशन कर लूंगा। डिस्कशन करने के बाद आपका जो सवाल है आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। उसके पहले जो हर दिन मैं बताता हूँ कोई नया नहीं है, आज भी बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम चल रहा है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और उधर आप एग्जाम दे सकते हैं और आपको बहुत फायदेमंद होगा ये, ठीक है। तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।